सबको मालूम चल चुका है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में टर्की भी बीच में आ चुका था। एक्चुअली जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने हम पर अटैक करने के लिए भेजे थे वो मेड इन टर्की थे और इस बात से हमारे लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। स्पेशली टर्की को लेकर के लोगों ने बॉयकॉट टर्की के कैंपेन चलाना शुरू कर दिया। टर्की का पाकिस्तान से प्रेम क्यों आया और टर्की इंडिया से इतना खफा क्यों हो गया, ये लड़ाई कहां से आई है, इसके बारे में बात करते हैं। दुनियादारी पर आप आरजे कार्तिक के साथ हैं। 2016-17 की बात है जब टर्की में एक विद्रोह हुआ था और ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था इसमें टर्की ने अमेरिका बेस्ड टर्किश धार्मिक लीडर है फतेहुल्लाह गुलेन, उसके ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदार ठहराया था। टर्की का आरोप था कि अमेरिकन जो एजेंसी है CIA वो उसका इस्तेमाल करके टर्की में तख्ता पलट करना चाह रही है। गुलेन मूवमेंट जो है ये भारत में भी एक्टिव था, तो उस समय टर्किश प्रेसिडेंट ने कहा, इंडिया से उम्मीद लगाई कि आप अपने यहाँ पर जो स्कूल्स ऑफिसेज हैं इनके मूवमेंट के उसको बंद करवा दीजिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भारत ने इस अपील को अनसुना कर दिया था। इसके बाद टर्किश प्रेसिडेंट ने कश्मीर का मुद्दा दुनिया भर में उठाना शुरू कर दिया और वो पाकिस्तान के थोड़ा और पास आने लगा। वैसे ये जो दुश्मनी हुई इसकी जड़ें बहुत गहरी है, इतिहास में ये जड़ें जाती है। 800 साल पहले जब हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो 1206 से 1526 तक जो चली, जिसमें उसके पहले के 4 वंश गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश ओरिजिनली तुर्क थे। दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो एक तुर्क गुलाम था जिसने मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद दिल्ली की सत्ता को संभाला था। गुलाम वंश का जो मेजर रूलर था इल्तुतमिश, वो भी तुर्क था और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में वो एक इंपॉर्टेंट शख्स था। वैसे ही खिलजी वंश को स्थापित करने वाला अलाउद्दीन खिलजी भी तुर्क था और उसने तुर्क जो थे उनके अलावा दूसरे एथनिक ग्रुप्स को भी अपनी सेना और शासन में शामिल किया। तुगलक वंश के सुल्तानों की सेना और शासन में भी तुर्क जो थे वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर थे। इंडिया और टर्की के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है 1948 में स्थापित हुए, लेकिन जब अमेरिका और रशिया में कोल्ड वॉर हुई तो टर्की अमेरिका के सपोर्ट में चला गया, जबकि इंडिया रशिया की गहरी दोस्ती थी। फिर भी भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो अपना है। इसके बाद से टर्की पाकिस्तान के करीब आता गया क्योंकि पाकिस्तान भी अमेरिका का ट्रेडिशनल दोस्त बन गया था। ऐसा माना जाता है कि जो तुर्क सैनिक भारत आए थे उन्होंने 11वीं सेंचुरी में एक और इन्वेडर गाजी सैयद सालार मसूद का साथ दिया। महमूद गजनवी का एक सेनापति जो इस्लाम की स्थापना के लिए भारत आया था, उसने सिंध पर अटैक किया और फिर मुल्तान पर जीत हासिल कर ली। मेरठ और कन्नौज से आगे बढ़ने के बाद जब सालार मसूद यूपी के बहराइच पहुंचा तो वहां उसका एक बड़ा जो है प्रतिरोध हुआ, बड़ा विद्रोह हुआ और बहराइच के राजा सुहेल देव ने 1034 में गजनवी जो सेनापति था सैयद सालार मसूद गाजी, उसको हराया और मार दिया। इस कहानी का जिक्र 17वीं सेंचुरी की पर्शियन जो बुक है मिरात मसूदी, उसमें जो मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में लिखी गई थी। बाद में मसूद को बहराइच में दफनाया गया और 1035 में उसकी याद में वहीं दरगाह बनाई गई। उसकी सेना में बड़े स्केल पर टर्किश जो है सोल्जर्स थे जो भारत में इस्लाम का शासन कायम करने के लिए आए थे। जब भारत से रिश्ते नहीं बने तो अब टर्की ने क्या किया है, टर्किश जो प्रेसिडेंट है उनका फोकस ये है कि वो मुस्लिम कंट्रीज के लीडर बनना चाह रहे हैं और इसी वजह से वो कभी कतर को जो है कहते हैं कतर की घेराबंदी करते हैं, कभी वो गाजा स्ट्रिप की जो है घेराबंदी के दौरान वहां के जो लोग हैं उनकी मदद के लिए शिप से सहायता भेजते हैं। दोनों कंट्रीज के बीच में इंडिया और टर्की की अगर मैं बात करूं, ट्रेड इम्बैलेंस जो है ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन का जो है टॉपिक है जो इंडिया के फेवर में। मतलब भारत जो है टर्की को ज्यादा सामान भेजता है लेकिन टर्की से कम इंपोर्ट करता है। टर्की चाहता है कि बैलेंस जो है, जो इम्बैलेंसिंग हो रही है इसको थोड़ा ठीक किया जाए और इंडिया अपना इंपोर्ट बढ़ाए। साथ ही इंडिया मिडिल ईस्ट में टर्की के सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करे। टर्की जो है इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल करने के कुछ ओपोनेंट्स में से भी रह चुका है। टर्की के पास में अपना खुद का ऑयल गैस नहीं है, इसलिए वो न्यूक्लियर पावर या एटॉमिक बिजली बनाने की तैयारी करना चाहता था क्योंकि वहां वैसा ही थोरियम जो है अवेलेबल है जैसा कि इंडिया के अपने यहाँ पर केरल में मिलता है। टर्की चाह रहा था कि इंडिया उस थोरियम से बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी दे दे, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। इस बात से जो है 2017-18 के बीच में इनके प्रेसिडेंट आए थे, बात नहीं बनी तो वापस चले गए नाराज होकर के। उन्होंने मान लिया कि इंडिया से उम्मीद रखना जो है बेकार है और इसीलिए वो पाकिस्तान के थोड़ा सा और करीब जाते चले गए। इंडिया की नजदीकी इजराइल से, सऊदी से, UAE से, अमेरिका जैसी कंट्रीज के साथ बढ़ती गई है, जबकि टर्की हमसे थोड़ा और दूर होता चला गया और टर्की जो है ज्यादा टाइम पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा है। और अब तो जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन थी, वॉर जैसी सिचुएशन थी, तो मेड इन टर्की जो ड्रोन्स भेजे गए आप समझ सकते हैं कि कितना साथ दे रहा है टर्की पाकिस्तान का। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ के लोग जो टर्की के विरोध में आ चुके हैं और अब सीज फायर के बाद पाकिस्तान के इस दोस्त का विरोध जो है इंडिया में होना शुरू हो चुका है। बॉयकॉट टर्की जो कैंपेन है जोर पकड़ रहा है, इसका असर टर्की के $1 बिलियन के बिजनेस पर पड़ने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि टर्की और इंडिया के बीच में जो बिजनेस है ये किस तरीके से अब तक चलता आया है।
टर्की के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो इंडिया में, उसकी लिस्ट काफी लंबी है। फर्नीचर से लेकर के पर्सनल केयर, होम अप्लायंसेस से लेकर के एप्पल्स तक सब कुछ जो है यहाँ पर वो बिक रहा है। टर्किश कारपेट्स हो, फर्नीचर हो, सेरेमिक टाइल्स हो, चेरीज हो, ड्राई फ्रूट्स हो, ऑलिव ऑयल हो, इसके लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है टर्की का। अब भारत में क्योंकि पाकिस्तान के इस दोस्त का विरोध शुरू हो गया है, अजरबैजान का भी जो है विरोध शुरू हो गया है, तो इसमें ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स भी आगे आए। ईज माई ट्रिप ने तो एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है, नेशन फर्स्ट बिजनेस लेटर। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि राष्ट्र को प्रथम रखा जाएगा, व्यापार बाद की जो है बात है। उन्होंने ट्रैवलर्स को ये एडवाइस दी है कि आप ऐसी जो कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं, नॉन एसेंशियल ट्रैवल है, उससे बचिए। ईज माई ट्रिप के जो को फाउंडर हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पिछले साल 2,87,000 इंडियंस ने टर्की और 2,43,000 ने अजरबैजान जो है ट्रैवल किया था। इनकी इकोनॉमीज का 10 to 12% जो है टूरिज्म पर डिपेंड करता है, और अगर हम वहां जाना बंद कर देंगे तो बहुत बड़ा झटका उनको लगने वाला है। इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बीच टर्की का जो पाकिस्तान सपोर्ट है, ये इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इसके बाद से हमने चाहे टर्किश प्रोडक्ट्स हो, चाहे टर्किश एप्पल्स हो, उनका भी बॉयकॉट करना जो है शुरू कर दिया है। पुणे के ट्रेडर्स ने तो टर्किश एप्पल्स को मार्केट से हटा करके इस मूवमेंट की जो है शुरुआत कर दी है, इसको और ताकत दी है। मैं आपको बता दूं कि हर साल हर सीजन में करीब 1000 से 1200 करोड़ का बिजनेस जो है टर्की वाले टर्किश एप्पल से करते हैं। पाकिस्तान की तरह ही टर्की बहुत पीछे है बिजनेस के मामले में, जीडीपी के मामले में। जीडीपी के हिसाब से बात करें तो इंडिया की जीडीपी $4.19 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है। टर्की जो है सिर्फ $1.12 ट्रिलियन पर ही अटका हुआ है। इन शॉर्ट कहूं तो टर्की का पाकिस्तान प्रेम और भारत में बॉयकॉट टर्की कैंपेन उसकी कमर तोड़ने वाला साबित हो सकता है। देखते रहिए दुनियादारी ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए।